बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई रगड़ में तब्दीली। मुख्तलिफ तौल के गुटकों और मुख्तलिफ नौइयत की सतहों के दरमियान इंतहाई रगड़ में तब्दीली कैसे होती है, ये देखते हैं। मतलूब अशिया कौन कौन सी हैं? लकड़ी के 2 गुटके, शीशे की पट्टी और लकड़ी का तख्ता, चोबी रकाबी लकड़ी की रकाबी, धागा और मुख्तलिफ औज़ान, तराजू का एक पलड़ा। ये लकड़ी का बोर्ड है, लकड़ी का तख्ता, इसके ऊपर चोबी रकाबी रखी और उसको उसके हुक के साथ एक धागा बांधा जिसको पुल्ली पर से गुजारा गया और धागे के दूसरी तरफ तराजू का पलड़ा बंधा हुआ है। लकड़ी की रकाबी में एक गुटका रखा और हमने देखा कि गुटका हरकत नहीं कर रहा। अब तराजू के पलड़े में एक वजन डाला, हरकत नहीं की, छोटा सा वजन और डाला, फिर भी गुटके ने हरकत नहीं की। एक वजन और डाला, अब गुटका थोड़ा सा हरकत करने लग गया। अब यहां इंतहाई रगड़ की कीमत आ गई। पलड़े में कुल वजन 5 ग्राम था जिसने गुटके को हरकत करने पर मजबूर कर दिया। और अब बड़ा गुटका रखा और पलड़े में मजीद वजन डाला। अभी गुटका हरकत नहीं करने लगा, थोड़ा वजन और डालने पर गुटका हरकत करने लग गया। पलड़े में अब कुल वजन है 10 ग्राम। हमने देखा कि हल्के गुटके को हरकत में लाने के लिए 5 ग्राम वजन की ज़रूरत है और भारी गुटके को हरकत में लाने के लिए 10 ग्राम वजन की ज़रूरत है। भारी गुटका ज़्यादा मुज़ाहिमत पेश करता है बनिस्बत हल्के गुटके के। इसका मतलब यह है कि इंतहाई रगड़ की कीमत भारी गुटके की सूरत में ज़्यादा है और हल्के गुटके की सूरत में कम है। इंतहाई रगड़ की क़ुव्वत सतहों के दरमियान अमूदी रद्द अमल के रास्त मुतनासब होती है। और अब आप देखिएगा, इसी लकड़ी के तख्ते के ऊपर शीशे की पट्टी रख दी और वही पूरा निज़ाम ऊपर रखा। पलड़े में 5 ग्राम वज़न जिससे गुटका हरकत करने लग गया, भारी गुटका। और एक तरफ लकड़ी का बोर्ड है और एक तरफ शीशे की पट्टी के ऊपर पूरा निज़ाम रखा है। तो लकड़ी की सूरत में कुल वज़न 10 ग्राम गुटके को हरकत में लाने के लिए और शीशे की पट्टी की सूरत में 5 ग्राम। इस तजुर्बे से क्या नताइज बरामद हुए? पहला नतीजा, इंतहाई रगड़ क्या चीज़ है? 2 मुत्तसिल यानी जुड़ी हुई सतहों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ का नाम है। इंतहाई रगड़ क्या है? 2 जुड़ी हुई सतहें, गुटके की और लकड़ी के तख्ते की, इनके दरमियान जो रगड़ है ज़्यादा से ज़्यादा, उसे हम इंतहाई रगड़ कहेंगे। और दूसरा नतीजा क्या निकला कि इंतहाई रगड़ 2 सतहों के दरमियान अमूदी रद्द अमल के रास्त मुतनासब होती है। यानी जब हम बाट डाल रहे होते हैं और गुटका ऊपर हरकत नहीं करता, इसका मतलब बाट डालने से जो सतहों के दरमियान अमूदी रद्द अमल है, वज़न नीचे की तरफ क़ुव्वत लगाता है और सतह नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो ऊपर की तरफ रद्द अमल है वो रास्त मुतनासब होता है रगड़ के। जितनी रगड़ बढ़ती जाती है अमूदी रद्द अमल उतना ही बढ़ता जाता है, हत्ता कि जिस्म हरकत करना शुरू कर देता है, वहाँ इंतहाई रगड़ की कीमत आ जाती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सतह का रद्द अमल ऊपर गुटके की तरफ वो इंतहाई रगड़ के बराबर होगा। और तीसरा नतीजा कि इंतहाई रगड़ सतह की हमवारी के साथ कम होती है। आपने देखा जब लकड़ी के तख्ते के ऊपर शीशे की पट्टी बिछाई और गुटके का निज़ाम ऊपर रखा तो 5 ग्राम वज़न चाहिए उसको हरकत में लाने के लिए, यानी इंतहाई रगड़ की कीमत कम हो गई। और वही निज़ाम जो गुटके का है वो लकड़ी के तख्ते के ऊपर रखा, यानी जो सतह थी कम हमवार थी, तो उस वक्त रगड़ की कीमत भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि सतह की हमवारी के साथ साथ रगड़ में भी कमी आती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जितनी सतह ज़्यादा हमवार होगी, रगड़ की क़ुव्वत उतनी ही कम होगी 2 सतहों के दरमियान।